Hello class 10, how are you? So today the next topic of your Vedic mathematics is division, and in that division we will first do the Nikhilam method, division by Nikhilam method. So if we have an example like this, 311 divided by 8, then this is called dividend, this is called divisor, and the complement of divisor will be 10 minus 8 equals to 2. ये कॉम्प्लीमेंट निकाला अपन ने. अब कैसे लिखते हैं, देखो डिवाइजर यहाँ पे लिखो इस तरह से, ठीक है. उसके नीचे लिखो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. सबसे पहले डिवाइजर फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. अब डिवाइजर के कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1. तो इसका लास्ट वाला डिजिट वो यहाँ लिखोगे 1, और इसके जो बचे हुए ये हैं वो लिख दोगे यहाँ मिडल में. 3 सेक्शन है. ये वाला जो सेक्शन है वो डिवाइजर का है, डिवाइजर और कॉम्प्लीमेंट उसके नीचे, और ये दोनों सेक्शन है डिविडेंड के, जिसमें एक पार्ट जितना डिजिट्स यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो सेम होंगे इनके. यहाँ पे अगर ये 81 होता तो यहाँ पे डबल 1 आ जाता. इसके 2 पार्ट ये इधर आ जाते हैं और 3 इधर आ जाते, पर अभी ये 80 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा. अब ये हो गया. उसके बाद क्या करो कि इस 3 को लिख दो यहाँ नीचे डायरेक्ट, ठीक है. अब 3 2 सा फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, 3 into 2 क्या होता है 6. इस 6 को इस 1 के नीचे लिखोगे. कहाँ लिखोगे? इस 1 के नीचे. अब इनको प्लस करोगे, 1 + 6 कितना आएगा? 7. उसके बाद पहले इससे मल्टीप्लाई किया था आपने ये 3 से. अब सेकेंड स्टेप में 7 इंटू ये 7 और ये कॉम्प्लीमेंट से इंटू करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट से इंटू किया तो कितना है? सो 2 × 7 = 14. इस 14 को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इनको प्लस करेंगे तो 1 + 14 = 15. ये जो पार्ट होता है वो रिमाइंडर पार्ट होता है, और यहाँ पे ये जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट पार्ट होता है. तो रिमाइंडर को देखो और डिवाइजर को देखो, तो अभी क्या आ रहा है? रिमाइंडर जो है वो बड़ा है. किससे बड़ा है? डिवाइजर से. और ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं होनी. तो ऐसा हो रहा है मतलब क्या? ये 15 और डिवाइड होगा. किससे डिवाइड होगा? डिवाइडेड बाय 8. तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, और रिमाइंडर कितना आएगा? 7 ये 8. तो इसको ऐसे लिखने की जगह इस 1 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा +1, तो ये हो जाएगा 38, और यहाँ पे ये पूरा मिटा के इस डिवाइजर को मैं माइनस कर दूंगा इधर 15 में, तो क्या आ जाएगा? 7. तो ये आ गया रिमाइंडर और ये आ गया क्वोशिएंट. तो क्यू क्वोशिएंट क्या आ गया आपका? 311 डिवाइडेड बाय 8 का क्वोशिएंट आ गया ये, और ये r = 7 आ गया आपका रिमाइंडर. तो ये पूरा आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों लिखने पड़ेंगे. ये होगा आपका आंसर, ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है. अब डिवाइजर को ध्यान से देखो, 100 के पास में है ये, तो अब बेस जो हो जाएगा इसका डिवाइजर का क्या? 100. पिछले क्वेश्चन में बेस जो था वो 10 था, इसलिए अपन ने 10 से माइनस किया था, और कॉम्प्लीमेंट आया था 2. अभी क्या आएगा? 12 कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है. डिवाइजर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 100 - 88 = 12. अब यहाँ पे लिखेंगे आप 88. कितने डिजिट से? 2. तो इसके 2 डिजिट्स यहाँ पे लिख लो, ठीक है. बचे हुए यहाँ पे लिख लो, ठीक. अब क्या था? ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा. क्या करोगे? ये नीचे आएगा,
यहाँ पे लिखोगे 1, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 इज 12, कहाँ लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब 0 प्लस 1 इज ऑल्सो 1, सेकेंड फिर से 1 इंटू 12 इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर से 12, वो लिखोगे कहाँ पे, थर्ड लाइन में, इस तरह से। फिर ऐड करो इन तीनों को, 0 प्लस 2 प्लस 1 दिस इज 3, तो थर्ड में 3 इंटू 12, कॉम्प्लीमेंट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो डिवाइजर का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट से ही काम हो रहा है निखिलम मेथड में। ये 36, ठीक है, 36 कहाँ लिखोगे, लास्ट में यहाँ पे। अब प्लस कर दो इनको, 5 प्लस 6 इज 11 का 1, 1 कैरी, फिर 3 प्लस 3 6 प्लस 2 इज 8, तो 81। अब जो क्वोशिएंट होगा वो हो गया 113 और जो रिमाइंडर था वो हो गया 81, ठीक। सो द नेक्स्ट सेकेंड नंबर in division is Parvartya Yojiet method of division. In this method, the meaning of this is transpose and adjust the divisor and used when the divisor is nearby the power of 10. तभी यूज होता है जब डिवाइजर की पावर जो होगी वो 10 के पास में हो, जैसे कि नंबर जो भी होगा डिवाइजर वो 10 हो, 100 हो या 1000 के पास में होगा तब, ठीक है। ये एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन वो ही करेंगे 3 सेम, ठीक है। अब इसमें जो यूज होगा वो होगा ट्रांसपोज। तो पहले तो डेविएशन निकालो, डेविएशन मतलब ये कितना नंबर है, 100 से ऊपर मतलब बेस कितना हो जाएगा 100, 100 से ऊपर कितना है डेविएशन 13 है, 13, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो होगा माइनस ऑफ 13, क्या होगा माइनस ऑफ 13, लेकिन इसको आप लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, विनकुलम ऊपर लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से ऊपर लाइन लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये 1 जो है वो माइनस का है, ये 3 जो है वो माइनस का 3 है, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, 1 1 3 इस तरफ लिखेंगे, ये 13 इसका डेविएशन ये लिख दिया, और ये 13 के ऊपर विनकुलम यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब यूज आपको इसका ही करना है, कैसे वो देखो, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स लिखे तो यहाँ पे भी लास्ट में ध्यान से देखना, ये 3 डिजिट का है, लेकिन अपन को ट्रांसपोज की वैल्यू देखनी है, कितना है ट्रांसपोज 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 डिजिट के आएंगे, इसके 2 डिजिट कौन से हैं 5 8 और आगे के 1 3, ठीक है। तो ट्रांसपोज के डिजिट्स देखने, निखिलम में क्या करते थे, इस डिवाइजर के डिजिट्स देखते थे, लेकिन इसमें ट्रांसपोज और डेविएशन के डिजिट्स जितने होंगे उतना यहाँ पे आएगा। अब जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम है निखिलम की जैसे ही, ठीक है। सबसे पहले इस 1 को यहाँ उतारा, लिख दिया 1, ठीक है, फिर नंबर 1 इंटू कितना हो जाएगा 26 नहीं सॉरी 13 ही रहेगा, वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब उतारो नीचे, तो ये अब माइनस का 1 है, क्या है माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो सेकेंड में 2 इंटू फिर से ये, तो ये हो जाएगा 26 और ऊपर विनकुलम रहेगा, विनकुलम रहेगा तो ये अब यहां पे आएगा, ठीक है। थर्ड 1 ये तो हो गया यहाँ पे, अब ये डायरेक्टली ऐड होगा, तो ऐड करो, 8 माइनस 7 है ये क्या है नहीं 6 है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 मतलब 2 आया रिमाइंडर, और यहाँ पे -2 -3 क्या होगा माइनस का 5, तो ये आएगा 0, तो जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया 12, रिमाइंडर जो आया वो क्या है 0, ठीक है। यही एक और एग्जांपल देखें अपन, तो 395 166
ये पूरा नंबर है डिविडेंड, ये डिवाइजर। डिवाइजर का डेविएशन बेस कितना हो गया, 1000 के आसपास है, तो ये 1000 बेस हो गया, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, ये 3 to 1। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 to 1, और सबके ऊपर विन पुल। अब लिखना कैसे, तो ये डिवाइजर लिख दो पहले, तो उसके नीचे लिख दो डेविएशन और उसके नीचे लिख दो, ठीक है। आपको यूज सिर्फ ट्रांसपोज का ही करना है हमेशा। अब कैसे होगा, नंबर के ये 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स, ठीक है, ये 3 डिजिट्स यहाँ पे, फर्स्ट में ये 3 उतर जाएगा नीचे, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 321 का ट्रांसपोज से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और सभी के ऊपर ट्रांसपोज, तो ये 9 6 3, ठीक है। अब 9 minus 9 is 0, 9 में minus 9 is 0, तो 0 इंटू अब ये नंबर होगा, क्या आएगा आंसर, 0। तो 3 0 लिखोगे आप, 1 2 and 3, ये तो नीचे आ गया है। अब इनका सम होगा, तो इनका सम में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये 5 का है, ये माइनस का 6 है, तो यहाँ पे आप माइनस का 1 लिखेंगे, 1 का ट्रांसपोज, जो कि आपको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे। अब ये आ गया 1 का ट्रांसपोज, तो 1 के ट्रांसपोज से अब इंटू होगा इसका, कितना आएगा 321, और ट्रांसपोज से ट्रांसपोज मतलब माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा, तो यहाँ पे 3 2 1 लिख दिया, ठीक है। ऐड कर लो सबको, 6 + 1 is 6 + 1 7, 6 + 2 8, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 3, और ये क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 1, क्या आ गया सिर्फ 1। अब इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये जो होगा वो हो जाएगा 300 - 1, क्या होगा 300 - 1, जिसको आप लिख सकते हैं 299, और ये 187 तो रहेगा ही सेम टू सेम, ठीक है। 300 - 1 और ये हो जाएगा 299, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया 299 और रिमाइंडर क्या हो गया 187, ठीक है। आंसर में 299 क्वेश्चन, रिमाइंडर इज 187, ठीक है।